हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है सौरभ शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के जस्ट 9th एंड 10th चैनल पे। जस्ट 9th एंड 10th चैनल के जरिए अनअकैडमी आप सभी 9th और 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए लेके आए इंडिया के टॉप क्लास, इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ जुड़ने का मौका। और इन टीचर्स के साथ जुड़ के आप अपनी स्टडीज को एक अलग लेवल तक, एक अलग मुकाम तक ले जा सकते हैं। तो जस्ट 9th एंड 10th चैनल के जरिए अनअकैडमी आप सभी को 9th और 10th ग्रेड के सभी सब्जेक्ट्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा है। तो जल्दी से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बिना देरी करे सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक हम देख लेते हैं। तो आज हमें क्या करना है, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज हम इसका क्विकली रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज के सेशन का आज का हमारा टॉपिक रहेगा। कंप्लीट 1 आवर के चैप्टर में आज हम इस पूरे चैप्टर को एक बार कंप्लीटली रिवाइज कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम इसी जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरा नाम सौरभ शर्मा है, मैं बीटेक ग्रेजुएट हूं इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मेरे को ऑलमोस्ट मोर देन 9 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है और अपने इस 9 ईयर के कैरियर में क्लास 6 से लेकर 10th के स्टूडेंट्स को सीबीएसई एग्जाम्स के साथ साथ एनटीएससी और ओलंपियाड की प्रिपरेशन भी करवाई है। इसके अलावा मैं कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुका हूं। तो इस तरह से अपने इस 9 ईयर के कैरियर में आप जैसे अभी तक 9000 स्टूडेंट्स के साथ एक 1-to-1 रिलेशनशिप से, एक 1-to-1 बॉन्डिंग से मैंने बना ली है। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा। चलिए अब बहुत बढ़िया, इसी तरह से अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। सबसे पहले कि बेटा अगर आपको हमारे सभी सेशंस के रेगुलर अपडेट्स चाहिए कि कौन सा टीचर कब, कहां, कैसे, किस टाइम पे, किस टॉपिक पे क्लासेस ले रहा है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि बेटा आप लोग सबसे पहले तो अपने मोबाइल फोन के अंदर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसमें ये जो लिंक गिवन है, इस लिंक के थ्रू जाके आप हमारे चैनल को यहाँ पे टेलीग्राम ऐप के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सभी सेशंस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, इस चैनल को जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें अवेलेबल फोटोज, वीडियोस, फाइल्स, लिंक्स, ऑडियो फाइल्स, वॉइस मैसेजेस सबको आप वन थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट बेटा, अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो अब आप लोग के एग्जाम्स ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ओनली 3 मंथ बच गए। अब आपके नवंबर स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 मंथ और बचे हैं। मार्च में आप लोग के एग्जाम हैं। तो अब एग्जाम्स की तैयारियां अगर आपको और जोरों शोरों पे करनी है तो फटाफट से बिना देरी करे सबसे पहले आप लोग अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस को सब्सक्राइब करने क्यों बोलता हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर्स आपको यही मिलने वाले हैं। तो एग्जाम्स की तैयारियां इनके प्लस कोर्सेज के बिना अधूरी रह जाएगी। तो जल्दी से इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग फटाफट से अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें, जिससे आप इन एडुकेटर्स के जो प्लस कोर्सेज अभी चल रहे हैं उनका आप पूरा पूरा बेनिफिट उठा सके, आप अपनी स्टडीज को एक अलग लेवल तक, एक अलग मुकाम तक पहुंचा सके। ठीक है, तो इसीलिए जल्दी से मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि अनअकैडमी प्लस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आप लोग के पास मिनिमम 1 मंथ से लेके आपके पास 36 मंथ तक के अलग अलग प्लान्स आपको दिख जाएंगे। तो आपको जो आपके कंफर्ट जोन में आता है, जिस अकॉर्डिंग आपको जो आपको ज्यादा सुटेबल लगता है, आप उस अकॉर्डिंग अपना प्लान सेलेक्ट करें और जल्दी से प्लस को सब्सक्राइब करें। देखो जितने लॉन्ग ड्यूरेशन का आप लोग प्लान लोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें ही आपका डिस्काउंट जो है वो ज्यादा, आपका डिस्काउंट का परसेंटेज उसमें बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितने लॉन्ग ड्यूरेशन का आप प्लान लोगे तो उतने परसेंट डिस्काउंट उसमें ज्यादा मिलता जाएगा इसमें। तो इसीलिए कोशिश यही करो कि लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लान ले सको, क्योंकि स्टडीज तो कभी रुकने वाली नहीं है। अभी 10th में हो, आगे 11th फिर 12th में पहुंचोगे तो वहां पे भी आपको स्टडीज अपनी कैरी करनी है। तो उसके लिए जरूरी है आपको प्रॉपर गाइडेंस कंटिन्यू मिलता रहे, इसीलिए फटाफट से लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लान सेलेक्ट करो। और इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं SS मैथ्स, ये अगर मेरा कोड और यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बेटा, आपको इन सब का फायदा उठा लेना चाहिए। फटाफट से इसमें मेरा कोड अप्लाई करो और जल्दी से प्लस को सब्सक्राइब कर लो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि बेटा अभी हम लोगों ने अभी एक अपना नया एप्लीकेशन, अभी नया एक फीचर हम लोगों ने लॉन्च किया है, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान।
ठीक है, आइकॉनिक सब्स्टिट्यूशन प्लान भी अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ये आइकॉनिक सब्स्टिट्यूशन प्लान के बारे में जरा इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसमें आप लोग को एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कि पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी कि आपको कोई भी कंसर्न होता है तो एडुकेटर के थ्रू आप वहां पे एडुकेटर से पूछ सकते हैं, अपना कंसर्न्स आप पूछ सकते हैं, आपको पर्सनल वन टू वन गाइडेंस मिलेगी। इसमें लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे आपके कि आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी, तो उसके लिए आपके लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। आपको जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हो लाइव बैठ के एडुकेटर्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा वीकली रिपोर्ट्स आप लोग की जनरेट होगी कि आपने क्लासेस कितनी अटेंड करी, क्या आपका परफॉर्मेंस रहा टेस्ट में, क्विज में कितने मार्क्स आए, तो इन सब के बेसिस पे आप लोग की एक वीकली रिपोर्ट जनरेट होगी। इस रिपोर्ट के थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो कि हाँ, हमारी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है, कम चल रही है, तो इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, क्योंकि इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, सिर्फ कंप्लीट लाइफ में भी बेटा इंप्रूव करना हमेशा हमें बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए आप अपनी परफॉर्मेंस को और इंप्रूव कर सको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी एकदम जोरों शोरों पे होनी चाहिए। तो इसीलिए आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हमने इसमें आपको वीकली रिपोर्ट भी मिलेगी। इसके अलावा पेरेंट्स के साथ कनेक्शंस भी बनाए जाएंगे, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स होगी, जिसमें अगर आपको कोई भी कंसर्न होता है तो आपको डायरेक्ट पर्सनली आप इसमें बात कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग के पास स्टडी प्लानर होगा कि कंप्लीट 1 मंथ का आप लोग को पहले से स्टडी प्लान पहले से पता होगा कि इस मंथ में हम ये चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, कब कब पढ़ने वाले हैं, तो उससे आप अपनी अदर स्टडीज को भी आप अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स आइकॉनिक सब्स्टिट्यूशन प्लान के हैं। अब इसके अलावा आइकॉनिक सब्स्टिट्यूशन प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, अगर आपको ये सब तो मिलेगा ही, ये सब तो गाइडेंस आपको मिलेगा, इसके अलावा प्लस के सारे बेनिफिट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइकॉनिक सब्स्टिट्यूशन प्लान आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज प्लान है, एक कंप्लीट पैकेज प्लान है, जिससे आप अपनी स्टडीज को एकदम बिना रोक टोक के, आप एकदम हायर लेवल तक ले जा सकें। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग आइकॉनिक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल, आइकॉनिक सब्स्टिट्यूशन के भी आपको सेम वही 1 मंथ से लेके आपके पास 36 मंथ के अलग अलग प्लान्स हैं, जिसमें आप अपने सुविधा के अनुसार, अपनी कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान सेलेक्ट करके और पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, और जितने लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लान यूज करोगे, सेम इसमें भी वही है कि उतना ही आपको डिस्काउंट इसमें मिलता जाएगा। और इसमें भी आप अगर मेरा कोड यूज करोगे SS मैथ्स, तो इसमें भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट और हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बेटा अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए या तो प्लस को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, या फिर आइकॉनिक सब्स्टिट्यूशन प्लान को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि भाई अब हम आज की सेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि भाई अगर हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आज के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इस चैप्टर के अंदर से कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ये तो हमें पता लगे तब तो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। फिर पहले तो आपको ये पता करना है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमें पता लग जाती है, तो उसके बाद हमें ये पढ़ना होता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। सॉल्यूशन यानी वेरिएबल की वैल्यू, अरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के यहाँ पे 3 मेथड्स हैं, आपके बुक के अंदर 3 मेथड्स दिए हुए हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इस बार सिलेबस में से ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हटा दिया गया है, तो आज हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके आज क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड तो आप करते हुए आए हो छोटी क्लास से, अभी आप 6, 7, 8 से ही आप करते हुए आ रहे हो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद है ना आपको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते थे, सेम वही कर रहा है। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ही यही होता है कि आप मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके आप उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करो। करेंगे क्वेश्चन इस पे भी करेंगे। नया जो इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलो सबसे पहले हम थोड़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, चलो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पहले टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम ये बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो आइडियल फॉर्म में क्वाड्रेटिक, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक
वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक वो होता है, वैसे वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, मैक्सिमम पावर क्या होती है उसकी 2 होती है, यानी डिग्री कितनी होती है 2। ऐसे पॉलिनोमियल्स को आप क्वाड्रेटिक कहते थे। अब आगे अगर इक्वेशन वर्ड लग गया है तो इसका मतलब इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू का साइन आएगा, एक एलएचएस होगा, आरएचएस होगा। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म होती है किसकी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। ये जो फॉर्म है ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पे a क्या होता है, हमेशा x² का कोएफिशिएंट, b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, और c कहलाता है कांस्टेंट नंबर। ठीक है, क्वाड्रेटिक है इसीलिए डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अब डिग्री अगर 2 है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। नंबर ऑफ रूट्स भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। हमने किया था ना कि जैसे इसके 2 रूट्स होंगे, सपोज एक अल्फा और दूसरा बीटा। अब इन 2 रूट्स जो आपके आते हैं इनके बीच भी अलग-अलग कंडीशन होती है। ठीक है, इनके बीच भी अलग-अलग कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि अल्फा और बीटा ये दोनों अलग-अलग हो, दोनों क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। लिख देता हूं यहाँ पे, दोनों क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, दोनों अलग-अलग, दोनों की अलग-अलग वैल्यू, जैसे अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2 आ गई, दोनों की अलग-अलग वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों ही अलग-अलग आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अल्फा और बीटा दोनों इक्वली आ गए, कि दोनों की वैल्यू सपोज करो 1 आ गई, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि सर अल्फा या बीटा दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों ही नॉट रियल हो, कि मतलब उनकी वैल्यू सर नॉट रियल वैल्यू, इमेजिनरी, हम बोलते हैं नॉट रियल, नॉट रियल, या फिर हम बोल देते हैं इमेजिनरी। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या हो, इमेजिनरी हो। मतलब होगी तो 2 वैल्यूज, चाहे वो दोनों अलग अलग हो या दोनों इक्वल हो या फिर इमेजिनरी हो, कैसी हो, कैसी हो, लेकिन होगी तो कितनी वैल्यूज, 2 वैल्यूज होगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम इसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से देखिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में आपको बोला है चेक करो वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री कितनी हो, 0 हो, डिग्री कितनी हो, सॉरी 2 हो। तो डिग्री अगर 2, इसका मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2। तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको जरा सॉल्व करो कि सर यहाँ पे सबसे पहले x - 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो सॉल्व करें इसको। तो क्या लिखोगे, x² माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का 3, यही लिखोगे। जरा और सॉल्व करें, क्या सबको एक तरफ ले लें, सबको एक तरफ करके इक्वल टू में 0 बनाए। तो देखो सबको अगर मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा कि सर ये x² तो एज इट इज रह जाएगा, ये माइनस का 4x है और ये प्लस का 2x, तो ये 2x उधर गया, बोलो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा क्या टोटल। 4 और 1 कितना हो गया, 5, ये माइनस का 3 और उधर से पहुंचा 5 प्लस 3 हो गया, बोलो कितना हुआ, प्लस का 8। आपने देखा इक्वल टू में 0 हो गया और यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, 2। डिग्री यानी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो डिग्री अगर 2 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो हम कहेंगे यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें, सिंपल सा है, अगला क्वेश्चन करें। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ 1 इज द रूट ऑफ, इफ 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है कि एक इक्वेशन दी हुई है ay² + ay + 3 = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट 1 है, और एक और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है y² + y + b = 0। बोल रहा है कि 1 इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो आपको बोला है a * b की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है। तो कैसे करें भाई, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो करो पहले तो, कि 1 आपको बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो इसका मतलब y की जगह यहाँ पे पुट कर सकता हूं। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं तो बोलो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, देखिए जरा डायरेक्ट करते हैं, a आ जाएगा क्या, प्लस सर a इंटू वाई की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो a + a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से आपको क्या मिला कि सर 2a + 3 इज इक्वल टू 0 मिला। यहां से सॉल्व करके आपको a की वैल्यू पता लग गई, कितनी, -3/2। देखो जरा -3/2 आ गया क्या, आ गया। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन, इसका भी तो एक रूट कौन है, 1 है, तो यहां पे भी इसमें भी y = 1 पुट कर दूं।
y इक्वल टू 1 आपने पुट किया तो देखिए डायरेक्ट पुट कर दो यहाँ पे y स्क्वायर बोला है, y स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर y यानी कि 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आपको दिख गई क्या कि सर b की वैल्यू आ गई माइनस का 2। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है a इंटू बी की वैल्यू निकालो। तो ठीक है a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है माइनस का 3/2, b की वैल्यू हमने निकाल दी माइनस का 2। सॉल्व करें माइनस माइनस तो प्लस हो गया 2 से ये 2 उड़ गया तो क्या आया आपके पास रिजल्ट 3 आया। ये इसका आंसर हो जाएगा। बोल लो क्लियर हो गया क्या? सभी बच्चों को क्लियर हुआ? सभी बच्चों को क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ये स्टार्टिंग के बेसिक से क्वेश्चंस हमने करे। अब हम बात करते हैं सर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके जो मेथड्स है इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं जरा। तो मेथड कौन कौन से हैं जैसा कि हमने क्लास की स्टार्टिंग में भी बात करी थी। पहला है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, second method is completing the square method and third method is quadratic formula। फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसे हम क्या कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हो आप। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के नाम से भी आप जानते हो। तो जो आप ये करते हुए आए हो बचपन से, ठीक है, इसको तो आप कर लोगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इस बार सिलेबस से हटा दिया तो इसको हम डिस्कस नहीं करने वाले। बात करनी है अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हो। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्योंकि ये इंडियन साइंटिस्ट ने ही दिया था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में हम पढ़ते हैं कि अभी जैसा कि हमने बात करी थी सर आइडियल फॉर्म में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखें तो वो लिखी जाती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखी जाती है। तो हमें x की वैल्यूज निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि x इज इक्वल टू, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो श्रीधराचार्य सूत्र ये कहता है कि x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि b क्या है x का कोएफिशिएंट, a क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, c क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज पुट करें तो यहां से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके, इस तरह से दो वैल्यूज आती है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के साथ साथ यहाँ पे ये जो अंडर रूट में लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ध्यान से सुनना कि डिस्क्रिमिनेंट डी, डिस्क्रिमिनेंट रिप्रेजेंट करते हैं इसको किससे डी से, और इसकी वैल्यू क्या बोलते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब जैसा कि हमने क्लास की स्टार्टिंग में एक बात करी थी कि सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसके रूट्स क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों दो अलग अलग रूट्स भी आ सकते हैं, और या फिर हमने ये बोला था कि सर ये नॉट रियल इमेजिनरी रूट्स भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं ना। तो वो कंडीशंस आपकी यहाँ श्रीधराचार्य सूत्र में इस डिस्क्रिमिनेंट डी से हम निकालते हैं, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले अगर हम बोले कि अगर सर डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर है तो उस केस में हम बोलते हैं कि इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें डायरेक्ट पता करना हो कि सर यहाँ पे इस जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें दी है कि इसके रूट्स कैसे हैं, तो हम उसमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट डी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अगर हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे सर इसके जो रूट्स है ना वो दो अलग अलग और रियल हैं, दो अलग अलग और रियल हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकंड कंडीशन इसमें बनती है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करी बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले से कैलकुलेट करी और वो किसके इक्वल आ गई 0 के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि सर इसके जो दोनों रूट्स है ना वो इक्वल हैं, बोथ द रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स जो होंगे ना वो इक्वल होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, क्लियर हुआ। इसी तरह से तीसरा थर्ड वन कि अगर सपोज डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, क्या हो जाए लेस देन 0 हो जाए, तो उस केस में हम बोलते हैं कि सर अब जो है ना अब इस केस में सर इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी,
इमेजिनरी हम बोलते हैं। रूट्स कैसे होंगे? वो इमेजिनरी होंगे। क्यों भाई इमेजिनरी क्यों? देखो जरा, देखो अभी आपको दिखाता हूं, अभी आप खुद बोलोगे कि ये डी कहां लिखा हुआ है? अंडर रूट में लिखा हुआ है। अंडर रूट में आप अंडर रूट में हमेशा क्या कैलकुलेट करते हो कि आपको अगर बोला जाए कि अंडर रूट 25 निकाल लो तो आप बता देते हो सर 5। आपसे पूछ लिया जाए कि सर अंडर रूट 36 निकालो तो आप बोल देते हो सर 6। ये स्क्वायर रूट कर देते हो। लेकिन अगर मैं ये लिख देता कि अंडर रूट -9 तो क्या बताते आप आंसर? 3। आप क्या बोलते? 3 या -3? नहीं, गलत। गलत। नेगेटिव का कभी भी रूट निकलता ही नहीं। अंडर रूट में आप देखोगे हमेशा कैसी वैल्यूज आनी चाहिए? पॉजिटिव वैल्यूज आनी चाहिए। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यानी डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब इस अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है तो रियल रूट्स होंगे। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी अंडर रूट में जो लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई, लेस देन 0 हो गई, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सर इसके रूट्स अब रियल नहीं रहे, इसको तो हम कैलकुलेट करना ही नहीं जानते, इसे हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी कहेंगे। और अगर ये डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई तो इसका मतलब सोचो ना जरा, यहां से ये पूरा अंडर रूट वाला फॉर्मूला है, ये अंडर रूट वाली पूरी वैल्यू हट गई, तो ये प्लस माइनस का कोई खेल ही नहीं रहा। हमारे पास सिर्फ ए की वैल्यू आएगी, माइनस का बी अपॉन 2a, यही वैल्यू आएगी। और इसको हम बोलेंगे सर ये दो इक्वल वैल्यूज हैं, ये दो रूट्स हैं और दोनों क्या है? इक्वल है। ये कंडीशंस होती है। ठीक है, याद हो गई दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की, इक्वल रूट्स की और इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी की। सभी को क्लियर? चलें तो अब इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस पे बात करें, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं और इन फॉर्मूलेस पे बेस्ड। तो देखो, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, कि ये इक्वेशन आपको गिवन है और बोला है कि इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करो वेयर m इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम करते हैं। अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो अगर मैं इसको आइडियल फॉर्म से कन्वर्ट करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आइडियल फॉर्म से कन्वर्ट करूं, तो बोलो a की वैल्यू क्या है? 1। a क्या होता है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस का 3 लिख दिया। और कांस्टेंट c क्या है? देखो m आपको खुद बोला है कांस्टेंट है, तो ये m ब्रैकेट में m+3 पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो साइन के साथ लिखना, माइनस का m ब्रैकेट में m+3, ये आपने लिख दिया, ये कांस्टेंट टर्म आ गया। ठीक है, अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर मैं इसके रूट्स निकालता हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो क्यों ना सबसे पहले हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट डी को कैलकुलेट कर लें, जिससे थोड़ा इजी हो जाए। क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेट थोड़ी कांस्टेंट वैल्यूज दिख रही है, तो मैं क्यों ना इसमें पहले डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकाल लूं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3, बोलो स्क्वायर करोगे कितना आएगा? प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू माइनस का m ब्रैकेट में m+3, ये लिखा हुआ है, m+3 ये लिखा हुआ है। देखिए जरा, सॉल्व करने लायक ये ब्रैकेट ही आया बस। तो ये 9 तो एज इट इज आपने लिखा, इसको क्या लिखोगे? ये -4 से अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो -4 और पहले ये माइनस का m कितना हो गया? प्लस का 4m और ब्रैकेट में m+3 है। जरा सॉल्व करते हैं इसको कि सर ये आ रहा है मेरे पास 9 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 12m, यही आया क्या? जरा देखो, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से दिख रही है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिख रहा है आपको, फिर से m स्क्वायर, वेरिएबल m है। तो देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये 4m स्क्वायर पहले लिख दिया प्लस का 12m प्लस 9 लिख दिया क्या आपने? अब जरा देखो, आपको दिखाता हूं, एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखना जरा कि सर ये 4m को मैं लिख सकता हूं क्या? 2m का स्क्वायर लिख सकता हूं। इस 9 को लिख सकता हूं, देखो 4m को तो लिख दिया, 2m का स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूं क्या मैं? 3 का स्क्वायर। और बीच वाली टर्म को देखूं, ये प्लस का साइन आ रहा है, तो क्या ये प्लस का 2ab बन रहा है क्या? देखते हैं, देखते हैं क्या ये 2 इंटू a क्या लिखा है आपने? 2m और b क्या लिखा है आपने? ये 3। देखो जरा मल्टीप्लाई करके, यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या 12m? अरे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्या लिख सकते हो इसको कि सर ये तो 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया। आ गया क्या? तो आपने डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये किसकी वैल्यू हमने निकाली? अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ये किसकी वैल्यू निकाली? मैंने डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकाली, कितनी? 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इसके रूट्स निकालता हूं। देखो, अब रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला भी हमने सीखा था कि सर x इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट
डिस्क्रिमिनेंट डी लिख दूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डिस्क्रिमिनेंट डी लिख देता हूं, ठीक है, अपॉन 2a, यही फॉर्मूला पढ़ा था आपने। अभी माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 3 लिखे जरा, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी थी आपने, 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो बोलो ये अंडररूट और स्क्वायर, अंडररूट के अंदर में स्क्वायर है तो अंडररूट के बाहर डायरेक्ट लिख दूं क्या, कि आप समझ जाओगे 2m प्लस 3 आएगा, बस बच जाएगा ना, स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हट गया क्योंकि अंडररूट था, ठीक है, अपॉन 2a की वैल्यू 1 लिख दिया। जरा सॉल्व करें इसको, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस का 3, प्लस माइनस ये 2m प्लस 3 अपॉन 2, यही आएगा। अब एक बार प्लस को लेके सॉल्व करो और एक बार माइनस को लेके सॉल्व करो। देखो एक बार प्लस को लेके सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस को लेने पे सर ये 3 प्लस का 2m प्लस का 3 अपॉन 2, सॉल्व करने पे x की वैल्यू 6 प्लस 2m अपॉन, या लिख दूं 2m प्लस 6 अपॉन 2, 2 ऊपर से कॉमन आके बोलो कट जाएगा नीचे डिनोमिनेटर से, तो ये m प्लस 3 बचेगा क्या, m प्लस 3, तो प्लस का साइन लेने पे, प्लस वाला लेने पे हमारे पास x की वैल्यू आई m प्लस 3। इसी तरह से आप माइनस वाला लेते हैं, कि माइनस वाला लेके भी देखें तो x इज इक्वल ये 3 एज इट इज, माइनस का 2m, माइनस लिया आपने, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले सब माइनस हो जाएंगे, माइनस का 2m माइनस का 3 अपॉन 2, ठीक है। देखिए माइनस 3 प्लस 3 कट गए, क्या बचा आपके पास, माइनस का 2m अपॉन 2, माइनस का 2m अपॉन 2 कैलकुलेट करें, 2 से 2 फिर कट गया, बोलो क्या बचा, ओनली माइनस का m। तो हमारे पास सॉल्व करने पे इसके जो रूट्स आए वो आए आपके पास, एक m प्लस 3 और दूसरा आया माइनस का m, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सभी बच्चों को, क्लियर हो गया। चलिए आगे करें और क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकालो, उसको अंडररूट में लिखो, अंडररूट में लिख के उसको सॉल्व कर दो, देखो आपका आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू, कि आपको बोल रहा है कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। सर इसने बोला है क्या, 2 इक्वल रूट्स, तो 2 इक्वल रूट्स यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डी कितना, 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट डी कितना होता है, 0 के इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये इक्वल टू 0, यानी सर मैं ऐसे कह सकता हूं कि बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 4ac के इक्वल हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो गया, ठीक है। जरा इसको ये देखो, इसको प्रॉपर थोड़ा क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके लिए आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा आपके पास, p एक्स स्क्वायर माइनस का 3p प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। यहां से अब देख के आप बता सकते हो a इज इक्वल टू क्या है, p है, a इज इक्वल टू p है ना, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट p आ गया, ठीक है। b इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 3p, और c इज इक्वल टू कितना है, 9 लिख दिया आपने। अब ये वैल्यूज यहां पुट कर दो कि सर बी स्क्वायर यानी माइनस 3p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है p, इंटू c की वैल्यू कितनी है 9 लिख दिया। माइनस 3p का स्क्वायर कितना है, प्लस का 9p स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने की देखो जरूरत नहीं है, वैसे तो ये एज इट इज लिख दो 4 इंटू p इंटू 9। देखे तो ये 9 से 9 कट गया, ये p से ये p कट गया, तो आपके पास क्या बचा, ओनली एक p बचा, और इधर क्या बचा, ओनली 4। तो p की वैल्यू आपको निकालनी थी, बोलो p की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी 4। ये इसका आंसर तैयार, सिंपल सा सॉल्व करना है इस तरह से आपको। तो देखो क्वेश्चन अगर दे रहा है 2 इक्वल रूट्स, तो आपको उसकी कंडीशन यूज करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड x, आपको यहां पे बोल रहा है x की वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन दिया हुआ है 36x स्क्वायर माइनस 12ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे कि सर यहां पे सबसे पहले तो एक काम करो, आप ये लिखा हुआ है 36x स्क्वायर माइनस का 12ax, ये ब्रैकेट को जरा ओपन करूं तो क्या आएगा, प्लस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 0, यही आएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ मैं आपको दिखाता हूं, ये देखना जरा, ये ब्रैकेट को देखना जरा ध्यान से। इस
एक्स स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये तो 6x का होल स्क्वायर है। ये ए स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये तो ए का होल स्क्वायर है। ब्रैकेट के अंदर वाला कमाल देख रहे हो आप। ये मेरे को कैसे पता लगा? ये मेरे को बताया इसने इसने यहाँ पे ये ax था, इस ax को मैंने देख के सोचा कि सर ये माइनस का 2ab की फॉर्म दिख रही है, तो क्यों ना a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं। इसीलिए मैंने पहले a स्क्वायर लिखा, देखा, चेक किया, ये a स्क्वायर है। 36x स्क्वायर जो है ये 6x का होल स्क्वायर है, ये a की वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू हो गई। ये a स्क्वायर ये b के इक्वल हो गया, ये b के इक्वल। तो और ये देखिए जरा, ये माइनस का 2ab लिखते हैं ना, तो a की वैल्यू कितनी है देखो 6x, और b की वैल्यू कितनी है a, लिखा आपने। जरा सॉल्व करके देख लो, ये माइनस का 12ax ही आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब हम बिल्कुल करेक्ट थे। ये माइनस का b स्क्वायर, बाकी जो बचा हुआ है इसको एज इट इज लिखा इक्वल टू 0। तो अब इसको मैं सॉल्व करके ऐसे लिख सकता हूं, ये तो मेरे को दिख गया a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि 6x माइनस का a और इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दिया। अब फिर आपको दिखा गया कि सर ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस करें जरा कि सर एक बार तो प्लस कर दिया 6x माइनस का a, इसको माइनस का करो 6x माइनस का a, एक मिनट, हाँ 6x माइनस a प्लस b, एक बार प्लस किया और एक बार माइनस करूंगा, 6x माइनस का a और एक बार माइनस का b इक्वल टू 0 लिख दिया। अब दोनों से x की वैल्यू निकाल लो, बोलो पहले ब्रैकेट से, इस वाले ब्रैकेट से, इससे x की वैल्यू क्या आएगी, a गया, a प्लस में प्लस माइनस b अपॉन 6, पहले ब्रैकेट से ये वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करके देखो दोनों को इक्वल टू 0 करके, यहां से इस ब्रैकेट से क्या वैल्यू आएगी, a प्लस का हो जाएगा, b भी आपका प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6। ये इसका आंसर तैयार, ये इसका आंसर तैयार, सिंपल। x के रूट से तो निकालने थे, कैलकुलेट कर दिए, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, कि यहां पे देखें इस बार क्या दिया हुआ है सर, 4√3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करने बोला है। तो मिडिल टर्म करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो बताओ मेरे को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए कि सर ये 4√3 और ये 2√3 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 4 इंटू 2 8, और ये √3 इंटू √3 8 कितना 24, अरे 24 आया मल्टीप्लाई करने पे। इस 24 के दो फैक्टर्स ऐसे सोचो कि जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 5, तो क्या लिखोगे सर, एक तो 8 प्लस का और माइनस का 3 लिख दें क्या, तो कर दें, इसको फैक्टराइज कर दें, इसको लिख दें क्या सर कि ये सर 4√3x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। पहले दो में से आपको कॉमन क्या आता हुआ दिखेगा, 4x, देखो जरा 4x कॉमन आया, 4x कॉमन आया तो बचा हमारे पास √3x प्लस का 2 बच गया। अच्छा इन दोनों में से क्या कॉमन आता हुआ दिखा आपको, माइनस, देखो माइनस और √3 कॉमन आया तो क्या लिखोगे, क्या बचेगा, √3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। देखे दो ब्रैकेट्स फैक्टराइज हो गए, ये फैक्टराइज हो गया क्या, आप इसके ब्रैकेट्स लिख सकते हो कि सर एक तो आएगा √3x प्लस का 2 और दूसरा आएगा 4x माइनस का √3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, x की वैल्यू एक बार आएगी इस ब्रैकेट से, बोलो माइनस का 2 अपॉन √3, और दूसरी वैल्यू यहां से क्या आएगी, √3 अपॉन 4 ये आ जाएगी। ये इसका आंसर तैयार, ये इसका आंसर तैयार, सिंपल हो गया सॉल्व, फैक्टराइज कर दिया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी। देख रहे हो क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस का ax माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो आपको बोला है कि इसको सॉल्व करके बताओ कैसे सॉल्व करें। इसको भी देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट a स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 2a स्क्वायर,
तो 2a² के ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे सिर्फ a बचे, सिर्फ क्या बचे, a बचे। तो देखो क्या लिखा जाए सर, 2a और a लिख दें क्या सर, 2a और ये माइनस का a लिख दें क्या, 2a और उसमें से a माइनस करें तो बोलो a बचेगा प्लस का, बच जाएगा, तो बिल्कुल बिल्कुल बचेगा। आप इसी अकॉर्डिंग लिख के आप इसके फैक्टर्स कर दो, देखो क्या आएगा कि सर ये 2x² प्लस का 2ax, ठीक है, और ये माइनस का ax और ये माइनस का a² इज इक्वल टू 0 लिख दिया आपने। क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x दोनों कॉमन आए, क्या लिखोगे, बचा क्या ब्रैकेट में, x प्लस a बच गया, माइनस का a कॉमन लिया, क्या बचा, x प्लस a बच गया, इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास दो ब्रैकेट्स तैयार हो गए, एक बचा x प्लस a और दूसरा आ गया आपके पास 2x माइनस का a इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास बोलो x की दो वैल्यूज आ गई क्या, कि सर x इज इक्वल टू, एक बार प्लस का a इक्वल टू उधर गया तो बोलो क्या आएगा, माइनस का a, और ये वाले ब्रैकेट से आपके पास वैल्यू आएगी a/2, ये इसकी वैल्यूज आ गई। देखो हर क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर क्वेश्चन के अंदर x की दो वैल्यूज आ रही है, x की दो वैल्यूज आ रही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सर डिग्री 2 है तो रूट्स भी कितने आएंगे, 2 आएंगे बिल्कुल इसके, ठीक है, तो ये दोनों रूट्स इसके भी हमने कैलकुलेट कर दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सॉल्व करने बोला है दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये क्वेश्चन दे रहा है कि सर ये 4x², देखो जरा इसको मैं लिखता हूं, 4x² माइनस का 4a² x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। कुछ एक ऐसा क्वेश्चन हमने अभी स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले किया था, अभी दो क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको बताया था इस तरह का एक। तो देखें, अभी समझना, देखो ये 4x² माइनस का 4a² x लिख दिया, प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करें तो क्या लिखूंगा मैं, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। देखो देखो ये ब्रैकेट दिखाता हूं आपको, ये देखो जरा, ये देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये ब्रैकेट को देखो, इस ब्रैकेट को जरा ध्यान से देखो, तो ये 4x, देखो अब मेरे को पता किस चला ये ब्रैकेट ही लेना है, क्योंकि यहां मिडिल टर्म से पता लगा, मिडिल टर्म क्या थी, उसमें a और x, a² और x आ रहा था, a² और x आ रहा था, तो इससे मेरे को पता लगा सर एक तो a² वाली टर्म और एक x वाली टर्म को उठाना है, इनका स्क्वायर चेक करा, देखा ये 4x² को मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, इस a की पावर 4 को सर मैं लिख सकता हूं a² का होल स्क्वायर, और ये 4 इसको चेक करते हैं क्या ये यही आता है 2ab से, तो 2 इंटू a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू a² लिखा, देखो जरा मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 4 a² x, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये ब्रैकेट देखो जरा, आपको a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखा, और ये b की पावर 4 को भी क्यों ना मैं b² का होल स्क्वायर लिख दूं, आगे जाके काम आएगा, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करके पहला ब्रैकेट आपको दिख गया, सर ये तो 2x माइनस a² का होल स्क्वायर है, और इधर आगे लिखा हुआ है b² का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। फिर से अब आपको a² माइनस b² की फॉर्म दिखी, आप फिर से एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिख दो, कि सर एक बार तो प्लस करते चलो, 2x माइनस का a², एक बार प्लस कर दिया, ये आ गया b², एक बार अब माइनस करते हैं तो ये 2x माइनस का a² और माइनस का b² इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों ब्रैकेट से अलग अलग करके हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले ब्रैकेट से x की वैल्यू क्या आएगी, a² माइनस b² अपॉन 2, यहां से इससे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 करके यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या दिखेगा आपको, a² प्लस b² अपॉन, बोलो आंसर तैयार। x की वैल्यू निकालनी थी, हमने कैलकुलेट कर दी x की दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर दी हमने x की, हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। चलिए बहुत बढ़िया, खिलाड़ियों को क्लियर, तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं, देखिए जरा कि सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए जरा, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कि यहाँ पे आपको बोल रहा है कि सर इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3, ये दोनों क्या है, रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। तो आपको बोल रहा है a और b दोनों की वैल्यूज फाइंड करो। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, कि सबसे पहले हमने किया x इक्वल टू 2/3 मेरे को दिया हुआ है, इसका रूट है, ठीक है, तो इसमें
x की जगह 2/3 पुट किया, करते हैं सर x इक्वल टू 2/3 इसका रूट है ना, तो हम इसका मतलब x इक्वल टू 2/3 इसमें पुट कर सकते हैं। करो जरा इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा देखें, डायरेक्ट करना कि x की जगह क्या लिखा है 2/3, तो x स्क्वायर की वैल्यू 4/9 कितना आ जाएगा 4a/9 आ जाएगा, प्लस 7x, x की वैल्यू 2/3, तो 7 इंटू 2/3 करो जरा, 7 इंटू 2/3 कितना आ जाएगा 14/3, सिंपल 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0 लिख दिया। सॉल्व करें, आप क्या करोगे एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में को उधर भेज देते हैं, तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, फाइनल लिख रहा हूं मैं सर, ये आ जाएगा मेरे पास 4a प्लस 42 प्लस और ये 9b प्लस का 9b इज इक्वल टू 0। दिखा क्या, ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दिख गई, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की a और b दो वेरिएबल्स है, 4a और 9b प्लस 42, ठीक है। इसी तरह से खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि x इक्वल टू -3, ये भी इसका रूट है, तो पुट करते हैं सर x इक्वल टू, अब की बार आप -3 लिखो, तो -3 अगर हमने लिखा तो बताओ मेरे को a की जगह अगर आप x की जगह अगर आप -3 लिखोगे तो क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर कितना 9, डायरेक्ट लिख दूं 9a लिख दिया, ठीक है, प्लस 7 इंटू x की जगह तो -3, बोलो कितना आएगा माइनस का 21 हो जाएगा, तो ये माइनस का 21 आ जाएगा ना, इसको माइनस का 21 कर देते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं अपन माइनस का 21, ये आ गया माइनस का 21, ठीक है, प्लस का b, यहाँ पे b ये तो इसके साथ x तो है ही नहीं, तो ये b एज इट इज, प्लस का b एज इट इज इक्वल टू 0। अब इसमें तो कोई एलसीएम है ही, तो ये तो डायरेक्ट दूसरी इक्वेशन आ गई, तो दो इक्वेशंस आपको दिखी, दो इक्वेशंस, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लो, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सर a और b की वैल्यू निकाल लो, तो करें जरा कि सर अगर पहली इक्वेशन को देखें तो ये दिया हुआ है मेरे पास 4a, पहली इक्वेशन को लिखता हूं मैं कि सर 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे को गिवन है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं चाहूं, अगर मैं एलिमिनेशन मेथड करना चाहता हूं, b का कोएफिशिएंट यहां क्या है 1 और इधर क्या है 9, तो इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं क्या, कि मल्टीप्लाई बाय 9 करके इस इक्वेशन को लिखूं, तो क्या आएगा 9 इंटू, पहले इससे इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे 9 को, ठीक है, तो 9 इंटू 9 बोलो कितना 81a, ठीक है, 9 इंटू p बोलो कितना प्लस का 9b आ गया, प्लस का 9b, और 9 इंटू 21 करो जरा कि सर ये -189 इज इक्वल टू 0 आ गया। देखिए अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन हम करेंगे, साइन चेंज किया सबका, 9b और -9b कट गया, 81a और माइनस का और प्लस का 4 कितना माइनस का 77a, यही बचा। इधर से देखें ये प्लस का दोनों ऐड होंगे, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है, ये तो ऐड हो रहे हैं, तो प्लस का 9 और 2 11 और ये 1 बोलो फॉर 12 और ये 13 और ये 1 और 2 31 इज इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करके देखो जरा a की वैल्यू क्या आएगी कि सर 77a इज इक्वल टू 231 आएगा, तो a की वैल्यू आपको यहां पे दिखेगी कितनी, a की वैल्यू दिखेगी 3, कैलकुलेट करके देखो 77 से इसको डिवाइड करके देखो जरा, a की वैल्यू आपको दिख जाएगी कितनी 3, ठीक है। अब ये a की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, जिसमें मन करे आपका उसमें पुट करो। चलो मैं इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट करता हूं, इस इक्वेशन 2 में पुट करता हूं a की वैल्यू, तो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले 9a, तो 9 इंटू 3 बताओ कितना 27 माइनस 21 प्लस b इज इक्वल टू 0 लिख दिया आपने। 21 और 27 सब्ट्रैक्ट होके कितना बचा आपके पास प्लस का 6 और वो उधर गया, तो बोलो क्या आएगा b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 6 आ जाएगी। अरे आपको a और b तो कैलकुलेट करने बोला था, आपने कैलकुलेट कर लिया क्या, a की वैल्यू प्लस का 3 b की वैल्यू माइनस का 6, ये इसके आंसर हो जाएंगे, ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड करने बोला है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैड इक्वल रूट्स। अरे सर इक्वल रूट्स अभी थोड़ी देर पहले तो किया था हमने एक क्वेश्चन। इक्वल रूट्स इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू 0, इसका मतलब सर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा। तो देखें यहाँ पे ए बी और सी तीनों की वैल्यूज पुट करते हैं, कंडीशन में हमें दिया हुआ इक्वल रूट्स, तो कंडीशन ये है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू देखिए जरा क्या दी हुई है कि सर बी की वैल्यू, बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट, तो माइनस का 6p प्लस 1, माइनस का 6p प्लस 1 लिखे जरा, माइनस का 6 ब्रैकेट में p प्लस 1, और इसका क्या बोला है स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए की वैल्यू कितनी है देखो p प्लस 1, और c की वैल्यू इंटू देखो c की वैल्यू 3p प्लस 9, इस 3 को मत भूल जाना, तो 3 इंटू p प्लस 9 लिख दिया। जरा सॉल्व करें स्क्वायर को, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस का माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 लिख दें, 36 यहां आया आपके पास p प्लस 1 और इसका स्क्वायर। देखिए इधर तो ये 4 इंटू 3 बोलो 12 हो गया, और ये p प्लस 1 और ये इधर से p प्लस 9 लिख दिया आपने। सॉल्व करो, ये 12 और 36 कितना है 3, इधर देखो ये p प्लस 1 और ये p प्लस 1 इसका स्क्वायर, तो एक पावर कम हो गई, क्या बचा ओनली 3 ब्रैकेट में p प्लस 1 इज इक्वल टू p प्लस 9। सॉल्व करो, इससे p की वैल्यू क्या आएगी देखो फटाफट से, 3p प्लस का 3 इज इक्वल टू p प्लस 9, p एक तरफ, नंबर एक तरफ, p उधर गया, बोलो क्या बचा आपके पास 2p, और ये 3 उधर गया, बोलो माइनस हुआ, क्या बचा आपके पास 6। तो यहां से सॉल्व करके p की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी क्या, 3 आ जाएगी क्या, ये इसका आंसर तैयार। क्वेश्चन में हमें p की वैल्यू तो फाइंड करने बोला गया था, तो p की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, p इज इक्वल टू 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए सभी क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर, सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लूं भाई, अगर सारे क्वेश्चन अभी तक क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है ना आप लोगों ने, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, देखें आप में से कितने स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर देते हैं। तो स्टार्ट करें आज का क्विज। चलिए खिलाड़ी मेरे तैयार हैं, तो मैं भी स्टार्ट करता हूं आज का क्विज। सबसे पहला क्वेश्चन देखें जरा, चेक करके बताओ मेरे को कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्या कहोगे इसको, कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी, सॉल्व करके बताएं मेरे को। फास्ट फास्ट, टाइम खत्म होने वाला है। ओके टाइम ऑलमोस्ट खत्म, और ये टाइम हो चुका है खत्म, बिल्कुल। तो जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन ए यानी कि यस आया वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों क्यों, अरे देखो ना, आप सॉल्व करके तो देखो ना, x को 2x से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स यानी 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक तरफ, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही आया। तो x का पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, 2 अगर पावर होता है, मैक्सिमम पावर 2 अगर होता है तो हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को करके बताओ आप फटाफट से, इसके जरा रूट्स फाइंड करके बताओ मेरे को कि रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। फटाफट से इसके रूट्स कैलकुलेट करके बताओ। टाइम खत्म होने वाला है, फास्ट 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 फास्ट, खिलाड़ी जल्दी से करके बताएं, टाइम खत्म होने वाला है। 5 4 3 2 1 एंड टाइम्स अप।
टाइम हो चुका है खत्म। बिल्कुल इसमें ऑप्शन सी अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जिन बच्चों का है बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? अरे देखो ना, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो ना, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए सर? √2 और 5√2, मल्टीप्लाई करने पे 10, तो फैक्टर 10 के इस तरह से जिनको ऐड करके 7 आ जाए तो 5 और 2 इसके फैक्टर्स होंगे, तो लिख दो फटाफट से √2x² प्लस का 5x प्लस का 5x प्लस का 2x और प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है? पहले दो में से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया, क्या बचा? √2x प्लस 5 ये आया, ठीक है। √2x इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो √2 इसमें से कॉमन उठाया, बोलो क्या बचा? सेम √2x प्लस का 5 बच गया इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें यहां से तो आपके पास रूट्स आए क्या कि दो फैक्टर्स बन गए, इसके फैक्टराइज कर दिया, √2x प्लस 5 और दूसरा बना आपके पास x प्लस √2। दोनों ब्रैकेट्स अलग अलग, दोनों से वैल्यूज निकालो x की, तो पहले ब्रैकेट से बोलो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 5/√2 यही आएगी, और दूसरे ब्रैकेट से क्या आएगी? माइनस का √2। इसका आंसर बिल्कुल यही है, ऑप्शन सी यही है, बिल्कुल आंसर आया। चलिए अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए जरा, k की वैल्यू क्या आएगी? इस केस में k की वैल्यू क्या आएगी? फास्ट x की वैल्यू दी हुई है आपको, तो बिल्कुल सिंपल सा है, x की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, तो k की वैल्यू निकालने बोला है। करिए, टाइम खत्म होने वाला है। 5 4 3 2 1 एंड टाइम्स अप। टाइम हो चुका है खत्म। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैल्यू पुट करो ना, x की जगह 2/3, तो x की जगह 2/3, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 2/3 का स्क्वायर कितना आएगा? जरा पुट करके देख लो, 2/3 का स्क्वायर 4/9, तो 4/9 लिखा, प्लस k, x की जगह 2/3, तो बोलो कितना आ जाएगा? 2k/3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें यहां से तो 7 इंटू 4 28, 28/9 प्लस 2k/3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। एक काम करें, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर जो है उसको 0 में भेज देते हैं, तो करें जरा सॉल्व। क्या आएगा मेरे पास? 28 प्लस एलसीएम लेने पे क्या आएगा यहाँ पे? 6k और माइनस 27 बिल्कुल इज इक्वल टू 0। देखो k की वैल्यू क्या आ रही है, डिनोमिनेटर मैंने 0 में भेज दिया है, डिनोमिनेटर को मत भूल जाना, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया? 6k और ये 28 और 27, बोलो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पे बोलो k की वैल्यू क्या दिखेगी आपको? 1 उधर जाएगा, माइनस का 6 डिवाइड में पहुंचेगा 1/6, तो k की वैल्यू आ गई क्या आप लोगों के पास? 1/6। ये इसका आंसर तैयार, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन है यही है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए जरा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फिर से आपको k की वैल्यू फाइंड करने बोला है, तो k की वैल्यू फाइंड करने बोला है, आपको गिवन है ये इक्वेशन, जल्दी से करके बताइए, और x इक्वल टू a आपको दिया हुआ है, तो x की जगह a फटाफट से पुट करो, फटाफट से देखें कौन से स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं इसका आंसर जल्दी से। 5 4 जल्दी, टाइम खत्म। अरे भाई खिलाड़ी मेरे तैयार, जल्दी टाइम हो चुका है खत्म। x की वैल्यू क्या दी हुई थी? a दिया हुआ है, तो x स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? a का स्क्वायर यानी a² माइनस x की जगह क्या लिखोगे? a ब्रैकेट में सर a प्लस b प्लस k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके देखो ना कि सर ये a² माइनस का a² माइनस का ab प्लस का k इज इक्वल टू 0, a² से a² उड़ गया, तो k की वैल्यू क्या आई आपके पास? इज इक्वल टू ab, बिल्कुल ये इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, k की वैल्यू ab आएगी, बिल्कुल। एक और क्वेश्चन, एक और आखिरी क्वेश्चन करके बताएंगे खिलाड़ी मेरे को, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन करके बताओ आज के सेशन का। फाइंड द रूट्स, इसके रूट्स फाइंड करके बताओ, इसके रूट्स फास्ट।
मैं इसमें थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, इसमें मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना है, इसको लिख दो आप इस तरह से, इस तरह ये माइनस का 2ab(x) और माइनस का ab(x) लिख दो, इस तरह से लिख के कॉमन लेके फटाफट से करो, इसका देखें आंसर क्या आता है। टाइम ही खत्म हो गया है। देखें तो ये आपने मिडिल टर्म को तो ऐसे लिख दिया, ये a² x² एज इट इज, और ये प्लस का 2b² एज इट इज इक्वल टू 0। पहले दो में से आपको क्या कॉमन आता हुआ दिखा? पहले दो में से आपको a कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, a और x कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन आया तो ब्रैकेट के अंदर भी क्या बचा? a और x बचा, a और x बच गया, माइनस इधर से बचा सर 2 और b, ये बच गए। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से देखो जरा कि सर यहां से माइनस b कॉमन ले लो आप, माइनस का b। ठीक है, माइनस का b कॉमन लिया तो बोलो सेम ax, और ये माइनस का 2b बच गया इक्वल टू 0। कर दिया आपने फैक्टर्स, करो जल्दी से फटाफट से इसके फैक्टर्स कर दो आप, दो फैक्टर्स बना दो इसके, कि दो फैक्टर्स ax माइनस का 2b और दूसरा फैक्टर 2x माइनस का b इज इक्वल टू 0। लिख दिया आपने। तो x की वैल्यू यहां से आपके पास क्या क्या आ गई? x की वैल्यू पहले ब्रैकेट से आपके पास आएगी 2b/a, और दूसरे ब्रैकेट से आएगी b/a है, सॉरी, हाँ ax है, बिल्कुल ax माइनस का b था ना, हाँ ax माइनस का b, बिल्कुल। तो b/a, बिल्कुल। तो इससे देखो ऑप्शन में करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बिल्कुल। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने ये टोटल 15 क्वेश्चंस के साथ आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट चैप्टर को एक बार के लिए रिवाइज कर लिया। ठीक है, दिवाली की छुट्टियां चल रही है ना आप लोगों की, तो भाई रिवीजन थोड़ा जरूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं। तो देखो इसी तरह से हमने रिवाइज कर लिया है इस चैप्टर को, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं फिर आगे सेशन को एंड करने की तरफ। तो सबसे पहले बेटा आप लोग जो भी मेरे वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाके आप उसमें अनअकैडमी ऐप पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, एडुकेटर्स प्रोफाइल करके दिया हुआ है। यहाँ से इस लिंक के थ्रू जाके आप अनअकैडमी एप्लीकेशन के ऊपर मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे जो भी मेरे अपकमिंग सेशन से, जो भी मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होनी है, जो भी मेरे पेड प्लस कोर्सेज लॉन्च होने हैं, तो उन सभी को आप फ्रीली एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए आप जल्दी से अनअकैडमी ऐप पे मेरे को जाके वहां पे फॉलो करो, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका भी लिंक यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। इस लिंक के थ्रू जाके आप सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। अब जल्दी से बेटा इन सब चीजों को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करो और सबसे पहले उसमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करके फटाफट से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। अपने मोबाइल फोन के अंदर जल्दी से फटाफट से इंस्टॉल कर लो। जैसे ही आप लोग इसको इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल करने पे यहाँ पे सबसे पहले इसमें आपके पास ऑप्शन आएगा गोल सेलेक्ट करने का। कि आप लोग क्लास 10th के बच्चे हैं तो क्लास 10th आप लोग को इसमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करके आपके पास गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, उस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो वहां पे अलग अलग आपके पास सब्सक्रिप्शन के प्लान्स आ जाएंगे। 1 मंथ से लेके 36 मंथ तक के सभी प्लान्स अवेलेबल होंगे। तो आपको जो प्लान कंफर्टेबल लगता है, जो आपको सही लगता है, आपके सहूलियत के हिसाब से आप उस प्लान को सेलेक्ट कीजिए और फटाफट से प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखो अब बोर्ड एग्जाम सर पे हैं, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अपनी तैयारियां अगर आपको और अच्छे से करनी है तो बेटा फटाफट से प्लस को सब्सक्राइब कर लो, जिससे सभी टीचर्स के जो प्लस कोर्सेज हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक्सेस कर पाओ। ठीक है, और प्लस को सब्सक्राइब करते टाइम आप मेरा कोड यूज करो। बिल्कुल, ये जो मेरा कोड है, इस कोड को अगर आप यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों के लिए मेरी तरफ से ये ऑफर है, जल्दी से आप लोग फटाफट से प्लस को सब्सक्राइब करें। जो भी आपको कंफर्टेबल प्लान लगता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 46 मंथ, 48 मंथ, 36 मंथ, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस अकॉर्डिंग अपना प्लान सेलेक्ट करिए, मेरा कोड अप्लाई कीजिए, 10% का सीधे डिस्काउंट लीजिए और पढ़ाई को जल्दी से बिल्कुल आगे परफॉर्मेंस को और बेटर कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से आप चाहें तो आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी यूज कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज है।
ठीक है? जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, उनके बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान के ऊपर प्रेफर करें, ठीक है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। अगर आप कहीं पे भी कोई भी कंसर्न है, तो टीचर्स के थ्रू आप यहाँ पे डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे कि आपके कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, तो उनको आपको क्लियर कराया जाएगा लाइव बैठा के, ठीक है? आपकी वीकली रिपोर्ट्स जनरेट होगी कि आपकी अटेंडेंस कितनी अटेंडेंस है, आपकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, टेस्ट में क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्विज में क्या मार्क्स आ रहे हैं। इन सब के बेसिस पे आपकी एक वीकली रिपोर्ट जनरेट होगी। इसके अलावा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स होगी, जिसमें आपके अगर कोई भी कंसर्न्स हैं, तो वो टीचर्स के साथ पेरेंट्स के थ्रू कन्वे हो जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल, तो इससे आपकी पढ़ाई और अच्छी करी जा सके, ठीक है? इसके अलावा आपके पास स्टडी प्लानर होगा, कंप्लीट 1 मंथ का पहले से आप लोग के पास स्टडी प्लान होगा कि इस मंथ में कौन-कौन से चैप्टर्स कब-कब पढ़ाए जाने हैं, किस टाइम पे पढ़ाए जाने हैं, तो आप अपने बाकी अदर स्टडीज को भी अपना प्रॉपर वे में आप डिजाइन कर सकते हो, उसका प्लान भी, ठीक है? तो ये सब बेनिफिट्स तो आपको एडिशनल मिलने वाले हैं, और इनके साथ-साथ आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। प्लस के तो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये आप लोगों के लिए क्या है, एक कंप्लीट पैकेज है। जिनकी अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, वो अगर घबरा रहे हैं, तो बिल्कुल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान के ऊपर जाइए और फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ठीक है? इसको भी सब्सक्राइब करने के लिए सेम वही 1 मंथ से लेके आपके पास लॉन्ग ड्यूरेशन 36 मंथ तक के प्लान है। जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो आपको सही लगता है, आप उस अकॉर्डिंग अपना प्लान सेलेक्ट करें। मैं तो बच्चों को ज्यादातर यही सजेस्ट कर रहा हूं कि बेटा आप लोग लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लान लें, क्योंकि अभी आप लोग क्लास 10th में, स्टडी तो आगे बढ़ती जाएगी। आप 11th में पहुंचोगे, 12th में पहुंचोगे, तो वहां पे भी आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो टीचर्स से आपको प्रॉपर गाइडेंस हमेशा मिलता रहे, आप कभी पीछे ना हो इस तरह से। तो आप बिल्कुल, इसीलिए मैं तो ये कहूंगा, लॉन्ग टर्म का इसमें आप लोग प्लान सेलेक्ट करें, ठीक है? लॉन्ग टर्म का प्लान सेलेक्ट करें, जिससे आपको डिस्काउंट भी इसमें ज्यादा से ज्यादा मिल सके, ठीक है? और इसमें भी आप चाहे, इसमें आप मेरा कोड अगर यूज करते हैं, आप अगर मेरा कोड यूज करते हैं, तो इसमें आपको एडिशनल सेम 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों? तो दोनों तरह के दोनों प्लान्स हैं आपके पास। आप चाहें तो प्लस को सब्सक्राइब करें, आप चाहें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान को सब्सक्राइब करें, लेकिन बट बेटा जल्दी से अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए कर लो फटाफट से इन प्लान्स को, ठीक है? जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो इस तरह से अगर बेटा आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, मजा आया हो पढ़ने में, सब कुछ क्लियर हुआ हो, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आप लोगों से सिर्फ यही उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में दूसरे दोस्तों को भी भेजें, उनको भी शेयर करें, और जिससे वो भी इनको पढ़ के वो भी आगे कुछ सीखें, वो भी आगे पढ़ें हमारे साथ। हम सब मिल बांट के आगे बिल्कुल पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है बच्चों? तो इसी जोश के साथ चलिए अब हम सेशन को एंड करने की तरफ पहुंच जाते हैं। मैं लास्ट में जाते थे फिर से आप लोगों को अपना कोड बता देता हूं। ये मेरा रेफरल कोड है SS मैथ्स। इस कोड को आप यूज करके एडिशनल 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान्स, ठीक है बच्चों? चलिए तो फिर अपनी मुलाकात फिर से होगी, तब तक के लिए बाय एवरीवन। और हाँ, अरे दिवाली की शुभकामनाएं आप सभी को, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे, बाय टू ऑल।